Good morning, students. Welcome. Today we are going to start lesson number 23, computers. It is about computers. In this lesson, we are going to talk about the computers. Okay. We have learned the mathematical operations of additions, subtractions, multiplications, and divisions. You can do the sums which involve any one or more of these operations. You may also solve complicated sums which involve all these operations. You can calculate the answers quickly if you use tables, but sometimes it is necessary to carry out very complicated calculations that involve very large numbers. At such times, mistakes are bound to occur in the calculation. Then you waste a lot of time checking and rechecking your answers. How can we avoid these errors and wastage of time? तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम लोगों को काफ़ी सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस पते हैं, जैसे एडिशन से, सब्सट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से। तो छोटे मोटे नंबर्स की जो है चीज़ें वो हम बहुत आसानी से इजीली कर पाते हैं, पर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सम्स होते हैं जिसके ऑपरेशंस बड़े बड़े होते हैं, जिसमें आंसर्स काफ़ी बड़े होते हैं। एक उसके सब जो मल्टीप्लिकेशन या उसकी जो भी सम्स हमें करना रहता है तो उसको काफ़ी दिक्कत होती है। इससे कभी कभी क्या हो जाता है, काफ़ी मिस्टेक्स भी हो जाती है, बार बार उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो अगर बड़े बड़े कैलकुलेशंस आपको करना है और उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो, तो देयर इज़ अदर मेथड्स तो दैट दे आर टॉकिंग। तो अपने को वेस्टेज ऑफ टाइम को अवॉइड करना है, तो दैट दे आर टेलिंग इन द फर्दर आगे का इसमें पैराग्राफ में बता रहे। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज एन आंसर टू ऑल दिस प्रॉब्लम। मतलब इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कंप्यूटर के पास है। क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशन वगैरह करते वक्त हम लोग जब आज से करते तो काफ़ी सारी गलतियाँ भी होती है, तो बार बार उसमें टाइम स्पेंड करना रहता है। गलती होगी तो फिर एक बार उसे फिर से करो, तो इट टेक्स कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ टाइम। तो एक टाइम जो वेस्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या इसको सेव कर सकते हैं, एंड उसका सोल्यूशन क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कैरी आउट द मोस्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशन विथ अमेजिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स क्या है, इस तरह के बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और अपना जो टाइम कंज्यूम हो रहा है जिसमें अपने सारे वक्त चला जाता है वो टाइम भी आपका बच जाता है, और बराबर एक्यूरेसी में अपने को आंसर्स मिलते हैं। कंप्यूटर्स कैन डू सेवरल अदर थिंग्स बिसाइड्स कैरिंग आउट कैलकुलेशन. In fact, there are few things that modern computer is not able to do. तो क्या कंप्यूटर्स क्या है, सिर्फ ये है कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, इनफैक्ट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट मॉडर्न कंप्यूटर इज़ नॉट एबल टू डू। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर नहीं कर पाते हैं। कंप्यूटर्स हैव मेमोरी, दैट इज दे कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर्स में एक मेमोरी नाम की चीज़ होती है जिसमें क्या है, सारे डेटा या इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर किया जाता है, एक जगह में स्टोर होता है वो सारी चीज़ें। दे कैन कीप वर्ड्स, पिक्चर्स एंड साउंड्स इन देयर मेमोरी एंड गिव यू द इंफॉर्मेशन विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड व्हेन यू नीड। मतलब कंप्यूटर का क्या मदद होता है, दे कैन कीप वर्ड्स, पिक्चर्स, इसमें सारे बहुत सारे शब्द हम लोग रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, साउंड्स होते हैं इन देयर मेमोरी एंड गिव यू द इंफॉर्मेशन, और उन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन अपने को तुरंत मिल जाता है। कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस द डेटा और द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम। मतलब कंप्यूटर क्या है, अगर हम लोग कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसको काम करने को बोलते हैं कि ये करो या ये ढूंढ के दो हमें, तो फाइल सामने ओपन करेगा या कैलकुलेशन करेगा। अगर कुछ भी कमांड हम दे रहे तो बहुत ही जल्द वो सॉल्व करके हमारे सामने स्क्रीन में लेके आता है। अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन फॉलो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। तो ये अपने जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ही कम वक्त में ढूंढ के हमें दे सकता है। Only the instruction had to be given in a language that the computer understand.
A set of code of instruction written for a computer is known as program. लेकिन ये जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हाँ गिव ये मैसेज दो या ये करो या वो करो। उसका एक कंप्यूटर का क्या है, एक अलग लैंग्वेज होता है जिसके लिए हमें जो कंप्यूटर करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनको एक अलग सा प्रोग्राम बनाना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें वर्क करना शुरू करता है। तो ये बोल रहे ए सेट ऑफ कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सेट ऑफ कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन किया जाता है, मतलब सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर रहते हैं वो लोग करते हैं फॉर अ कंप्यूटर इज नॉन एज प्रोग्राम। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। उसको ए सेट ऑफ कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रहता है उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। यानी उस प्रोग्राम को उनको किसी चीज़ को भी करना है तो ये प्रोग्राम उसमें सेट किया हुआ रहता है, और उस प्रोग्राम मतलब उसमें बहुत सारे कोड्स लिखे हुए रहते हैं। राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज स्पेशलाइज्ड टास्क। तो कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब एक हर कोई नहीं लिख सकते, उसको उसके लिए उसको बेसिक नॉलेज उसको होना चाहिए और वो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, उसको अच्छी खासा इसको प्रोग्रामिंग लिखने का उसको जानकारी होती है। ऐसे ही लोग ये प्रोग्राम्स वगैरह लिखते हैं कंप्यूटर के लिए। Let's see. A computer on its own does not make judgments about the instructions given to it. It follows the instruction blindly. That is why the instruction had to be written very, very carefully. मतलब क्या है, the computer on its own does not make a judgment. कंप्यूटर के अपने आप से कोई जजमेंट नहीं करता। अगर हम लोग ने गलत कमांड दिया तो वो उसको नहीं समझ में आता क्या है, वो जैसा बोला वैसे रिएक्ट करता है या वर्क करता है। A computer on its own does not make judgments about the instruction given to it. It follows the instruction blindly. यानी जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। That is why that the instruction have to be written very very carefully. तो इससे क्या है, अपने को क्या है, खबरदारी लेना पड़ता है कि जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो संभाल के उसको देना चाहिए ताकि उसको ठीक से फॉलो किया जा सके। द इंस्ट्रक्शन मस्ट कवर एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन एन ऑपरेशन। तो उस इंस्ट्रक्शन में क्या है, हर एक स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए वो ऑपरेशन को करने के लिए। इफ़ यू मिस अ स्टेप द ऑपरेशन विल नॉट, द कंप्यूटर विल नॉट करेक्ट इट। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हो तो कंप्यूटर विल नॉट करेक्ट इट, तो कंप्यूटर उसको करेक्ट नहीं किया जाता है। वो एक मशीन होता है, जितना हम उसको बोलते हैं वो उतना ही करता है। अगर आप कुछ करने में गलती या कुछ इंस्ट्रक्शन देने में गलती करोगे तो वो सब वो फाइंड आउट नहीं करता। One has to think carefully to imagine every step involved in any task. Let us see if we can imagine all the steps involved in a simple task. Suppose mother has asked you to buy vegetables. You have to divide this task into smaller ones. तो यहाँ पे हम लोग को इंसानों का ये दिया है, एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको कोई काम करने को बोला जा रहा है तो आप उसको कितने स्टेप्स में उसको करोगे। यहाँ पे क्या गया, अगर मम्मी आपको वेजिटेबल्स लाने को बोल रही है तो आप कैसे उसको उस काम को एक मतलब स्टेप्स वाइज करोगे। फर्स्ट इज द स्टेप इज टू गोइंग टू द ग्रेन ग्रोसर शॉप। पहले आप सब्जी वाले के पास जाओगे, पिकिंग अप द वेजिटेबल्स यू वांट एंड पेइंग फॉर दम। फिर आप उसमें से वेजिटेबल्स को चुनोगे और उसका कीमत उनको शॉपकीपर को दोगे। फिर आप कमिंग बैक होम, उसके बाद फिर आप घर लौट आओगे। देन यू हैव टू सब डिवाइड दिस टास्क इनटू स्टिल स्मॉलर वन। फॉर एग्जांपल उसके बाद घर में आने के बाद, सब्जी घर में लाने के बाद फिर से आपका कुछ काम होता है जिसको आप फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिखाया गया है उसको कैसे। गोइंग टू द ग्रेन ग्रोसर, टेकिंग ए बैग फॉर द वेजिटेबल्स के लिए आप पहले बैग कैरी करोगे, मनी पैसा लोगे, फिर घर से जाओगे, फिर नीचे रास्ते में जाओगे, टर्न राइट लेफ्ट जो भी है आपको, ग्रीन सब्जी वाली जहाँ पे बैठते हैं उस तरफ आप जाओगे, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। फिर रास्ते में जाओगे, फिर रास्ता क्रॉस करोगे, फिर एंटर ग्रेन ग्रोसर स्टेप शॉप।
तो इस तरह के अगर आपको कुछ काम करना है तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते, अननोइंगली सही, मतलब हम इस बात का इतना ध्यान नहीं देते हैं कि इतना सारा हम करते, पर इतना सारा चीज़ हमें करनी पड़ती है। अगर कुछ लाना है तो पैसा ले गए, पर्स में से पैसे लेंगे, फिर क्या लाना है उसका चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, फिर नीचे जाओगे, रास्ता कहाँ पे है, राइट है या लेफ्ट, वो देखेंगे, उसके बाद क्रॉसिंग करना है तो क्रॉसिंग करना। तो दिस आर सम ऑफ द स्टेप्स वी फॉलो बिफोर वी गेट समथिंग। ईच ऑफ दिस स्मॉलर टास्क कैन अगेन बी डिवाइडेड फर्दर इंटू इवन स्मॉलर टास्क। फिर से ये जो टास्क है, जो चीज़ स्टेप्स है, उसको हम लोग फिर से छोटे स्टेप्स में इसको डिवाइड करेंगे। ट्राई टू डू दैट कॉज चूजिंग एनी वन ऑफ द above steps. Thus we see that computers are smarter than men, but it is men who do the difficult job of making them smart enough. मतलब क्या कहा जाता है, कंप्यूटर क्या है, अपने से स्मार्ट है, पर उसको स्मार्ट किसने बनाया है? हम इंसानों ने ही बनाया है, क्योंकि हम इंसानों ने उस मशीन को बनाया है। तो नेचुरली हमारे दिमाग के इतने मुकाबला ये कंप्यूटर नहीं कर सकता, क्योंकि बनाने वाले कौन है? हम खुद इंसान है। तो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। दस वी सी द कंप्यूटर्स आर स्मार्टर। जब कुछ भी काम करने का वक्त ये रहता है तो अपने से पहले वो तुरंत कर लेता है। अपने को जब जहाँ पे कहीं पे वक्त लगता है वहाँ पे वो कुछ मिनट, कुछ सेकंड में काम वो कर देता है। पर ये जो मशीन जो बनाया वो किसने बनाया? हम इंसानों ने ही बनाया है। सो द नेक्स्ट टाइम you play a game on the computer or watch her video or obtain some information, think of the man who put in so many efforts to make it possible. इन लास्ट में कंक्लूड क्या कर रहे हैं इसमें लेसन में, कि अगर जब भी आप गेम्स खेलते हो या कंप्यूटर में कुछ काम करते हो या वीडियो वगैरह देखते हो, तो ये इस बात का ध्यान दो कि जिसने भी वो उसके लिए प्रोग्राम बनाया है, कोडिंग किया है उस चीज़ के लिए, तो सोचो उसने, इस इंसान ने कितनी मेहनत डाली होगी, अपने कितना वक्त उसने डाला होगा, और जाके वो चीज़ें क्या है सक्सेसफुली हो गया। और उनका सक्सेसफुल होने की वजह से उसका बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं, उसका काम का, उनके काम इजी करने में। तो दिस इज़ दैट थिंग्स इट इज़ मेंशन इन दैट कंप्यूटर बहुत फास्ट चलता है कंपेयर टू इन ह्यूमन बींग्स, पर उसको बनाने वाले हम खुद ह्यूमन बींग्स ही है। तो इससे काफ़ी काम किया, अपना काम आसानी से, बहुत विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वी कैन डू द टास्क एंड ऑल। कुछ भी कैलकुलेशंस हो, जो भी है, आप अभी भी देखते, इससे भी ज़्यादा एडवांस काफ़ी सारे चेंजेस और भी कंप्यूटर्स में आए हैं, और भी टेक्नोलॉजी में आए हैं जो हम लोग जानते हैं। आजकल मोबाइल का हर कोई जानता है कि उसमें काफ़ी सारा एडवांस टेक्नोलॉजी है विद इन ऑल दैट, एंड यू आर टेकिंग यूज़ ऑफ दैट। आप उसका यूज़ करते, इस्तेमाल करते, दैट इज़ थिंग। पर इस सब चीज़ के पीछे एक ऐसे इंसानों का हाथ है जिन्होंने इसको प्रोग्राम किया, कोडिंग किया, और अब उसको सक्सेसफुली हम लोग उसको रन कर सकते हैं। तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर सच पीपल्स हु हैड पुट ऑल द एफर्ट्स to make the things successful and easier to us. This is what in this lesson. Bye you and meet you in the next lesson. Okay. यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स वगैरह, रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेट है, चूज करना है हमें। ओके, देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।